हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू हैप्पीनेस हब विद कीर्ति। और आज का हमारा टॉपिक है टाइम के ऊपर, हाउ टू मैनेज आवर टाइम प्रॉपरली। और टाइम हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट और प्रीशियस है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज मेरी वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ में इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, आपके लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड होगी। सो गाइस, मेरा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कभी वापस नहीं आती। इट्स वेरी प्रीशियस। एक बार जो समय निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी कि उस बारिश का क्या फ़ायदा जब खेत की फसल सूख गई। जिस टाइम बारिश आनी थी खेत में, जब किसान ने बीज लगाए थे और वो चाहता था कि बारिश आए, वो बारिश तब नहीं आई। तो का बरसा जब कृषि सुखानी, यानी कि जब खेत की उपज सूख गई उसके बाद बारिश हो रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। वो टाइम तो निकल गया ना जब किसान को बारिश की ज़रूरत थी। समय चुकी पुनी का पछतानी, यानी कि वो समय जब निकल जाता है तब आप पछतावा कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि सही टाइम पे सही चीज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। टाइम हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की तरह है। जैसे हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही हमें टाइम को भी अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए, सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप किसी गुड रिलेशनशिप में टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज़रूर उसकी वैल्यू मिलेगी, मतलब आपको ज़रूर उसका उपयोगिता आपको दिखेगी कि हाँ, आपने सही रिलेशनशिप में अपनी इन्वेस्टमेंट टाइम की है। सिमिलरली आपने अपने वर्क में अगर इन्वेस्टमेंट की है टाइम की तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अपने टाइम को किन किन जगह पे यूटिलाइज़ करना है। आपको अपने टाइम को वर्क में भी यूटिलाइज़ करना है, इन्वेस्ट करना है। आपको अपने टाइम को रिलेशनशिप में भी इन्वेस्ट करना है दोस्तों। और किस तरीके के रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना है ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको एंटरटेनमेंट में करना है तो कौन से एंटरटेनमेंट में करना है, ऐसी चीज़ों में करना है एंटरटेनमेंट में जिसके आप बेनिफिट ले सकें। ये ना हो कि हम बस एंटरटेनमेंट करते जाएं और उससे हमारे अंदर नेगेटिविटी आती जाए। तो हमें सोच समझ के अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है दोस्तों। जैसे आजकल की जनरेशन के बच्चे क्या करते हैं, उन्हें मोबाइल तो मिल ही गया है, स्मार्टफोन, दे आर जस्ट यूजिंग एंड वेस्टिंग देयर टाइम अननेसेसरली। क्या करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें देखते हैं, गेम खेलते हैं, अपना प्रीशियस टाइम दे आर जस्ट वेस्टिंग। अगर वो उस चीज़ को, टाइम को सही तरीके से सही चीज़ में यूज़ करते हैं, कुछ नॉलेज गेन करते हैं नेट के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, देन इट इज़ गुड। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम टाइम को सही जगह लगा रहे हैं या गलत जगह लगा रहे हैं। वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपना पूरा दिन ऐसे ही तो नहीं गुजार रहे फालतू की चीज़ों में, या हम जिस चीज़ में भी लगा रहे हैं उससे हमें क्या रिज़ल्ट आने वाला है वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ फ़ोन में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जैसे गाने सुनना तो फिर भी ठीक है, चलो आप एंटरटेनमेंट थोड़ी देर कर रहे हो, गेम खेल रहे हो सिर्फ पूरे दिन, फेसबुक चला रहे हो, रील चला रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, कुछ और कार्टून्स देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, अननेसेसरली अपना टाइम किल कर रहे हो, तो फिर इससे क्या होती है, आपके ब्रेन की पावर कम होने लगती है, घटने लगती है। आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते, आप क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पाते, कॉग्निटिव स्किल्स आपके डेवलप नहीं हो सकते। जिस ब्रेन को आप यूज़ करके और भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे वो आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपका ब्रेन ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है चलना। आपको जो दिखाया जाता है बस वही आप देख पाते हो, अपने माइंड को और यूज़ नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने टाइम को पहले बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है। फाइन दोस्तों, टाइम कैनॉट बी कम अगेन। टाइम आपका एक बार जो आपका चला गया टाइम, आज का दिन, आज का जो समय चला गया, वो चाह के भी आप वापस नहीं ला सकते। उस इंसान से पूछिए जिसकी 5 मिनट की देरी से ट्रेन मिस हो जाती है, उस इंसान से पूछिए जिसकी 5 मिनट की देरी की वजह से फ़्लाइट मिस हो जाती है, उसके लिए टाइम कितना प्रीशियस है। उस बच्चे से पूछिए जो टाइम की कमी के कारण अपना एग्ज़ाम पूरे तरीके से क्लियर नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने टाइम की इम्पॉर्टेंस नहीं समझ पाता, वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता।
तो उस बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, फिर उससे टाइम की इंपॉर्टेंस पूछिए कि उसके रिजल्ट पे उसका। दोस्तों, जब हम अपने टाइम को अच्छे से यूज़ नहीं करते, सिर्फ हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं फालतू की चीज़ों में, जैसे कि जिसका कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं है, दैट इज़ जस्ट वेस्टेज, तो उससे हमें बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं हो पाता, हमारे ब्रेन की क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, हम अपने ब्रेन को खुद यूज़ नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। हमारा सिर्फ हमें जो दिखाया जाता है फेसबुक इंस्टाग्राम पे, हम वही चीज़ें देख पाते हैं और पूरा दिन अपना निकाल देते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने दिन को वाइजली यूज़ करना है। अगर हमने अपने टाइम को अपने हेल्थ पे भी इन्वेस्ट किया ना, दैट इज़ ऑल्सो गुड, कि हमने अपने टाइम को हेल्थ पे इन्वेस्ट किया। अगर हमने किसी को सजेशन दी, उससे किसी और को फ़ायदा हो रहा है, या हमने किसी की हेल्प करी, दैट इज़ ऑल्सो गुड, कि आप टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हम अपने टाइम का चेकआउट बनाएं, यानी कि एक टेबल बनाएं कि पूरे दिन हमने इतने से इतने बजे क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, और फिर रात को हम इवैल्यूएट करें कि हमने पूरे दिन क्या क्या किया, तो हम खुद अपने आप को देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि हमने पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें की, कहाँ कहाँ हमने टाइम वेस्ट किया और कहाँ कहाँ टाइम को यूटिलाइज़ किया। सो गाइज, इट्स डिपेंड अपन अस कि हम अपने टाइम को कैसे यूज़ करते हैं। हर वो इंसान जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है या खुश है, उसने अपने टाइम को सही जगह, सही तरीके से, सही टाइम पे यूज़ किया है, तभी वो उस लेवल पे पहुंचा है। सो टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। एक बार जो टाइम निकल जाता है वो कभी भी लाइफ में वापस नहीं आता है। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम किस टाइम पे हम क्या काम कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है। सपोज़ एक बच्चे की एज है, अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने की 25-30 साल तक की एज लिमिट है, अगर उसने उस एज में उस टाइम पे वो काम नहीं किया और बाद में किया, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। यानी सही टाइम पे सही चीज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। सो आई फील गाइज कि आई हैव क्लियर माई सेल्फ, और आप लोगों को इससे बहुत ही फ़ायदा होगा अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ में। तो थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।